हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोनों ऑटोमेशन एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है आपका आर्डिनो। आर्डिनो आपने बहुत बार सुना होगा, और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और बेसिकली मेगाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेज में काम से अपना कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो आर्डिनो का नाम सुना होगा आपने। अगर नहीं सुना है तो हम बात करेंगे आपका आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो आपका जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली यूज़ होता है आपका प्रोग्रामिंग के लिए, आपका कंट्रोलिंग के लिए। और आपको क्यों आर्डिनो सीखना चाहिए ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। और क्योंकि अभी तक सारा जितना भी पूरा सिस्टम होता है वो आपका ऑटोमेटेड है और सारा प्रोग्रामिंग बेस है, तो वहाँ पे आर्डिनो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के लिए हम भी आपके लिए लेकर आए आपका आर्डिनो से रिलेटेड कुछ वीडियोस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्डिनो, व्हाट इज़ आर्डिनो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्डिनो इज ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म and it is widely used for project and prototyping. Arduino has two main part. One is the Arduino IDE, another is the Arduino board. अब बेसिकली जब आर्डिनो का बात आप करते हो तो आर्डिनो में सीधा आपको आता है कि आर्डिनो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पर बेसिकली वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक आपका आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर पार्ट है हमारा, और आर्डिनो बोर्ड्स, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड्स बहुत होते हैं, सिर्फ यूनो नहीं होता है। हमारा टास्क हम क्या करते हैं कि अपने अगर जो भी ये स्टूडेंट होता है उसने यूनो आर्डिनो सुना तो वो बस यूनो पे उसका कॉन्सेप्ट रहता है, और भी होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आर्डिनो आईडी है। आईडी हम क्या करते हैं, आईडी बेसिकली हमारा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आर्डिनो की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका आपका ऑनलाइन आईडी प्लेटफॉर्म भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसका हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लिखने में, प्रोग्रामिंग को अपलोड करने में, प्रोग्रामिंग को एक्सपोर्ट करने में, वो सारा काम हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका अगले पॉइंट से, जो हमारे पास है आर्डिनो बोर्ड्स। आर्डिनो बोर्ड्स हमारे पास है आपका कि मैनी टाइप ऑफ आर्डिनो बोर्ड वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्री लेवल्स, देन इनहेंस फीचर्स विद IoT बोर्ड्स, विद वेरेबल बोर्ड्स। तो अभी क्या हमारा है कि बहुत सारे बोर्ड्स हैं, वो कैटेगरी डिफाइंड होता है आपका। इंट्री लेवल बोर्ड्स हमारा यूनो हो गया, लेनार्डो हो गया, नैनो हो गया आपका। और इनहेंस में हमारे पास आपका मेगा आता है, प्रो आता है, जीरो आता है, ठीक है। IoT बोर्ड्स में आपका है वाइन हमारा है, टाइन हमारा है। और वेरेबल्स में वो जो आप पहन सकते हो, लिलीपैड हमारा है आपका, ठीक है। विंग्स मशीन में आपका जो लिलीपैड यूज होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड है। जैसे यूनो हमारे पास है, इस तरीके का बोर्ड आपको मिलेगा, वो यूनो लिखा होता है उसमें, यूनो R3, और जो रिवीजन 3 बेसिकली उसको हम बोलते हैं। नैनो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये एज पर एप्लीकेशन, जिस जो आपका एप्लीकेशन है, जितनी पिन की आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परचेज कर सकते हो, ठीक है। मेगा आपको इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सेकेंडरी हमारे पास जो है वो आपका माइक्रो हो गया, फिर आपका मिनी प्रो हो गया, मिनी प्रो भी बहुत यूज होता है आपका, ठीक है। लिनार्डो हो गया आपका, ड्यूओ हमारे पास हो गया आपका, आर्डिनो सील्ड हो गया। आर्डिनो सील्ड बेसिकली है क्या? सील्ड जो है वो कोई कंट्रोलर नहीं होता, पहली बात। एक्चुअली सील्ड ये है कि जब हम आर्डिनो की हम बात करते हैं तो आर्डिनो में अगर हम मुझे यूनो में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है, ठीक है, और उनकी मुझे क्या करना पड़ता है कि हम पिन लेकर के और आपका जंपर वायर्स लेकर कनेक्शन करते हैं। तो उस चीज़ को स्किप करने के लिए आर्डिनो सील्ड एक आई। सील्ड में क्या होगा आपका कि आप इसको, जैसे मुझे जिग्बी है तो जिग्बी अगर कनेक्ट करना है तो जिग्बी के लिए क्या करते हैं आपका कि आपको एक एक पिन लेके आने पड़े। उससे बेटर क्या है कि हम क्या करेंगे कि जिग्बी का सील्ड आपने बना दिया, सील्ड में जितनी पिन जिग्बी यूज़ करता है, ठीक है, वो पिन क्या करेंगे हम, जैसे इसको जो आर्डिनो के ऊपर अगर प्लेस करेंगे तो वो पिन जो है वो जिग्बी कनेक्ट हो जाएगी और आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई पिन है वो आपकी यूज़ के लिए उन्होंने दे दी, ठीक है। तो सील्ड का ये बेनिफिट है। मैक्सिमम सील्ड बहुत आती हैं, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ की सील्ड आती है आपका, अगर आप देखोगे तो आपका जो मोटर ड्राइवर की सील्ड हमारे पास आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका ईथरनेट की सील्ड आपके पास आती है। तो बहुत सारी सील्ड हैं जो यूज होती हैं। फिर आपका ये है आपका लिलीपैड आर्डिनो, और ये यूज होता है आपका मशीनों में। और उसके बाद आपका आर्डिनो विद ब्लूटूथ, तो BT आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपका आर्डिनो रोबोट्स आपको मिलता है। फिर आर्डिनो ईथरनेट आपको मिलता है, इसमें आप ईथरनेट कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपका जीरो आपको मिलता है, और ये भी आपका ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में आता है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका आर्डिनो यूनो है, वो यूनो दो टाइप से आपको मार्केट में मिलता है। एक आपका जो यूनो पार्ट जो आपको दिखता है सिमिलर टू ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल से सिमिलर दिखता है, ठीक है। और सेकेंडरी हमारा जो आपका है वो आपको दिखता है आपका ऑन बोर्ड IC। अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप की IC लगी होती है, ठीक है, तो वो आपका जेनरिक है। और अगर आपके पास जो पूरी आपका 8 मेगा 328P है तो वो आपका जो है वो एज सिमिलर टू ओरिजिनल है, ठीक है। कलर में डिफरेंट होता है, ब्लू कलर आपका ये जेनरिक के आपके बहुत सारे मिल रहे हैं, और जो ओरिजिनल हमारा होता है वो हल्का सा ग्रीनिश कलर में आपको मिलता है, ठीक है। फिर हमारा आपका IoT बोर्ड्स है। IoT की तरफ भी आपका आर्डिनो लेके जा रहा है, क्योंकि जो इससे पहले वाले बोर्ड जितने हैं वो आपका IoT के लिए यूज़ होते हैं, पर उनके साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो है नया डेवलपमेंट IoT के लिए आर्डिनो का है, और यहाँ पे हम जो है आपका
वो आर्डिनो बोर्ड लेके आए। इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पे आपका क्या है, ये थोड़ा कॉस्टली है। अभी अगर आप देखो कंपेयर करोगे सेम सिमिलरिटीज़ में, तो ये थोड़ा आपका कॉस्टली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका यूनो R3 बोर्ड के बारे में। यूनो R3 बोर्ड हमारा जो सबसे पॉपुलर बोर्ड है, जो यूज होता है आपका मैक्सिमम केसेस में। और क्यों यूज होता है आपका, एक तो ये चीपर है अदर कंपेयर टू दीज बोर्ड्स। तो और इसका बेनिफिट हमारे पास क्या आपका, कि ये थोड़ा पावर एफिशिएंट है। ठीक है, इसमें कंट्रोलर जो हमारा है आपका 328p यूज होता है आपका। जो इसकी फ्लैश मेमोरी है प्रोग्रामिंग के लिए, वो आपका है 32 KB हमारी मेमोरी है। EP रोम इसका 1 KB का है। और आपका इंटरनल आपका रोम जो हमारे पास है इसके आपका 2 KB का है। टोटल 14 इनपुट आउटपुट पिन्स इसमें जो है वो डिजिटली यूज होती हैं। 6 पिन जो हमारे एनालॉग के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इसमें जो है हम आपका सीरियल USB टू सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होता है, वो हमारे पास होता है आपका 7 to 12 वोल्ट विद 1 to 1.5 एम्पियर। ये भी आपको हमसे ध्यान रखना है। ठीक है, कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं इसमें। ठीक है, तो कंपोनेंट इसमें जो है वो लगते हैं आपके, एक हम इसमें प्रॉपर एक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका 7 to 12 वोल्ट आपका 1 to 1.5 एम्पियर। यहाँ पे आपका जो ये पावर जैक आपको मिलेगा, इसको कंट्रोल करता है आपका, इसकी वोल्टेज उसको कंट्रोल करेगा वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो है आपका वो सप्लाई देता है आपका आर्डिनो को, क्लॉक पल्सेस आपको देगा। ये जो पार्ट हमारा, ये आपको USB-B पोर्ट है जो आपको कनेक्ट होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए हम कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से। उसके लिए जो हमारे पास IC गिवन है वो हमारा एटमेगा 16U2 है, जो बेसिकली जो USB IC USB कंट्रोलर है जो यूज होता है। एक वो रीसेट आपको बटन मिलता है। ठीक है, फिर आपके जो यहाँ पे जो पिन्स आपको मिलती है, इनको हम बोलते हैं ICSP पिन, ये भी आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है, अगर आप इसी में हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पिन्स, अगर आपने देखी होगी तो 13 तक तो नंबरिंग लिखी रहती है। 13 के बाद ऊपर नंबर नहीं होता है। वो जो पिन हमारी यूज़ होती हैं वो I2C प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ होती हैं, सीरियल क्लॉक और सीरियल डिक्टा के लिए। ठीक है, फिर पिन नंबर 13 आपको मिल गई। फिर हमको पिन नंबर, उसके बाद फिर हमारे पास जो है आपका, जो कुछ पिन हमारे पास जो है वो आपका SPI प्रोटोकॉल्स के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, और कुछ हमारा मोसी मीसो के लिए यूज होता है आपका। फिर इंटरप्ट के लिए यूज होता है हमारे पास, PTX RX के लिए यूज होता है। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे हमारे पास जो है आपका ICSP प्रोटोकॉल्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो बेसिकली कुछ पिन्स डिफाइंड है। VCC है आपका, मोसी है, मीसो है, ग्राउंड है। ठीक है, रीसेट है, क्लॉक है। और इसके लिए जो IC यूज होती है, ठीक है, वो हमारी होती है एटमेगा 328, ये कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपका मेन वाले पार्ट पे। जो हमारा IC है वो आपका 328P पावर एफिशिएंट IC आपका पिको पावर्स में काम होता है। फिर एनालॉग इनपुट है। एनालॉग इनपुट आपके 0 से लेकर के 5 तक है। पर जो हमारे A4 और A5 है, वो बेसिकली हम I2C प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। I2C प्रोटोकॉल आप यूज़ कब करते हो, जब आपको जो है कोई LCD आपका 16x2 है आपका, या फिर आपका 20x4 है, इस टाइप की आपका LCD जो है वो अगर आपको कनेक्ट करनी है, तो वहाँ पे हम जो है आपका I2C प्रोटोकॉल डिवाइस एक आपका आता है, I2C डिस्प्ले आता है, उसका यूज़ करते हैं। और वहाँ से आपको सिर्फ 4 वायर मिलती है, वो हम कनेक्शन करते हैं। फिर आपका इनपुट वोल्टेज, अगर आपको यहाँ पे, अगर यहाँ से आप नहीं देना चाहते हो पावर, तो आप यहाँ से दे सकते हो। फिर ग्राउंडिंग के लिए हमारा फिर एक और ग्राउंड यहाँ पे होता है। फिर 5 वोल्ट आपको यहाँ से आउटपुट आप ले सकते हो। फिर 3.3 वोल्ट आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है जो आपके बोर्ड का ओवरव्यू है। और आपको होप से क्लियर आया होगा कि कैसे जो है बोर्ड का पूरा सिस्टम है। ठीक है, कुछ पिन्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको काफ़ी बता भी दी। ठीक है, फिर हम डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स पाते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है आपका 14, अगर आप देखोगे तो पूरे बोर्ड में हमारे पास 14 पिन जो है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है। उसको हम एज ए इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और आपका एज ए आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ अगर बात करते हैं तो एनालॉग के लिए आपका 0 से लेकर 6 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक, तो टोटल 6 पिन हमारी एज ए एनालॉग यूज़ होती है। ठीक है, उसको भी आप इनपुट आउटपुट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट हमारे पास 14 इनपुट आउटपुट पिन, ये डिजिटल की हमारे पास है। फिर आपकी जो एनालॉग की हमारे पास है। ठीक है, और आप जो डिजिटल पिन्स हैं, वो जो एनालॉग पिन्स हैं, उनको भी आप डिजिटल के लिए यूज़ कर सकते हो। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास TR-RX जो पिन्स हैं यहाँ पे आपको मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो एनालॉग की जो 2 पिन्स हैं आपके, वो I2C प्रोटोकॉल के लिए यूज़ होती हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन आपका आर्डिनो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।